दोस्तों आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या होगा अगर मैं यूनिवर्स के सबसे मोस्ट एनर्जेटिक लाइट सोर्स को एक बड़े ग्रेविटेशनल मॉन्स्टर यानी कि ब्लैक होल में दे मारूं तो? सबसे पहले तो हमारे पास है एक ब्लैक होल जो अपने बेहद ही एक्सट्रीम डेंस मास के लिए जाना जाता है। ज्यादातर ब्लैक होल्स दूसरे मैसिव स्टार के अवशेष होते हैं और उनके पास बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है। इस ब्लैक होल का मास इस पॉइंट तक कंप्रेस हो जाता है कि वह एक सिंगुलैरिटी बन जाती है और जिसके आसपास के स्पेस और टाइम के कॉन्सेप्ट्स बदल जाते हैं। वहीं हमारी दूसरी तरफ है गामा रे बर्स्ट। ये बिल्कुल किसी एवरेज हाई इंटेंसिटी वाली लाइट जैसा होता है, बस फर्क ये है कि गामा रे बर्स्ट बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होती है। ये यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट और ब्राइटेस्ट एक्सप्लोजन्स में से एक है। सिर्फ एक सेकंड में गामा रे बर्स्ट इतनी एनर्जी छोड़ देता है जितनी सूरज अपने पूरे 10 अरब साल के लाइफ स्पैन में छोड़ता है। तो दोस्तों, जब ये दो पावरफुल फेनोमेनास एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो क्या टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट बदल जाएगा या फिर शायद टाइम का फ्लो ही रिवर्स हो जाएगा? अगर हाँ तो ये होगा कैसे और टाइम पर इसका असर कैसे होगा? अब अगर गलती से आप इस इवेंट के क्लोज पहुंच जाए तो आपका क्या होगा? आज इन्हीं सवालों के जवाब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि क्या होगा जब एक गामा रे बर्स्ट ब्लैक होल से टकरा जाए तो। अब दोस्तों, इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना क्योंकि जैसे कुछ वीक्स पहले मैंने आपको गूगल के फ्री शेयर्स दिए थे, इस वीडियो में मैं आपको अमेज़न के शेयर्स गिफ्ट करने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये देखें कि इन दोनों के टकराने से क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही चीजें एक दूसरे से टाइम टू टाइम इंटरैक्ट करते रहते हैं। जब एक मैसिव स्टार ब्लैक होल में कोलैप्स करता है तब वो एक ब्रिलियंट ब्राइट SOS सिग्नल छोड़ता है जो अल्ट्रा ब्राइट गामा रे बर्स्ट्स के फॉर्म में होते हैं। अब वैज्ञानिकों ने इन मिस्टीरियस सिग्नल्स के बारे में बहुत ही यूनिक चीजें पता की है। ऐसा लगता है कि ये टाइम को रिवर्स कर देते हैं। एक नए स्टडी में खोजा गया है कि गामा रे बर्स्ट टाइम रिवर्स्ड होते हैं, मतलब कि ये ब्रिलियंट लाइट वेव्स एक तरफ से निकलते हैं और ऑपोजिट ऑर्डर में फिर से वैसे ही निकलते हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये टाइम में बैकवर्ड जा रहे हैं। रिसर्चर्स ने कहा है कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि गामा रे सिग्नल्स ऐसा क्यों करते हैं, पर ब्लैक होल्स के अराउंड फिजिक्स इतना अजीब होता है कि कुछ भी हो सकता है। गामा रे बर्स्ट डिटेक्ट किए गए सभी एक्सप्लोजन्स में सबसे हाईएस्ट एनर्जी एक्सप्लोजन्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे सूरज से बिलियंस और ट्रिलियंस टाइम्स ज्यादा ब्राइट है। गामा रेज नेचर के सबसे ल्यूमिनस सोर्सेस माने जाते हैं। ये दूसरे लाइट एमिटिंग पार्टिकल के मुकाबले सबसे ज्यादा एनर्जी आउटपुट प्रोड्यूस करती है। जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स कोलाइड करके एक ब्लैक होल बनता है तब वो एक शॉर्ट गामा रे बर्स्ट छोड़ता है। इन बर्स्ट्स की एनर्जी पल्सेस के फॉर्म में रिलीज होती है। अब जब वैज्ञानिकों ने एक मेन ब्राइटेस्ट पल्स को डेटा से निकालकर दूसरे लाइट सिग्नल्स को अच्छे से देखने की कोशिश की तब उन्होंने देखा कि इन लाइट के ब्लिप्स में थोड़े छोटे छोटे साइड ब्लिप्स भी है। इसका मतलब कि हर एक पल्स की 3 डिस्टिंक्ट पीक्स थी जो लाइट की इंटेंसिटी के मुताबिक इंक्रीज और डिक्रीज करती थी और जो कि हर पल्स के साथ जुड़ी रहती थी। अब जब वैज्ञानिकों ने इसके डेटा को देखा तब उन्होंने पाया कि इन पीक्स के स्ट्रक्चर्स बिल्कुल मिरर में दिख रहे रिफ्लेक्शंस की तरह थे, यानी कि पहले निकलने वाले पल्सेस के पार्ट्स जो शुरुआत में निकल रहे थे वो आगे निकलने वाले पल्सेस के लास्ट से भी निकल रहे थे। नासा ने गामा रे बर्स्ट के 6 सबसे ब्राइटेस्ट सोर्सेस खोज निकाले थे और इन्हें ऑब्जर्व करते वक्त ही उन्हें टाइम रिवर्स्ड लाइट सिग्नेचर्स मिले। बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूं तो इन बर्स्ट में उन्हें ब्राइटनेस के ऐसे सिग्नेचर्स मिले जो फ्लक्चुएट होकर मुड़ जाते हैं और टाइम में पीछे चले जाते हैं। अब ये फिनोमेना दोनों शॉर्ट और लॉन्ग गामा रे बर्स्ट के लिए एक जैसे थे। अब यार मानना पड़ेगा ना अमेरिका के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नासा के उन वैज्ञानिकों को कि उन्होंने इतनी बड़ी खोज की। ऐसे ही अमेरिकन कंपनीज जैसे गूगल, अमेज़न, फेसबुक, टेस्ला एक्सेट्रा काफी दूर का विजन रखते हैं और खुद को हमेशा आगे बनाए रखते हैं और इसीलिए तो मैं भी इन यूएस कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ। नाउ आई नो कि आप बोलोगे कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पे तो बहुत सारे चार्जेस एंड कमीशंस इन्वॉल्व होंगे एंड स्टॉक्स भी एक्सपेंसिव है, बहुत सारे पेपर वर्क वगैरह होंगे। इसीलिए इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं IND मनी यूज करता हूँ। IND मनी से आप यूएस स्टॉक्स फ्रैक्शंस में
बाय कर सकते हो, मतलब एक स्टॉक्स का एक छोटा सा पार्ट। और आई मनी पे कोई अकाउंट ओपनिंग फीस भी नहीं है, 0 कमीशन है और 0 ब्रोकरेज चार्जेस है, ताकि आप एक स्मॉल अमाउंट से भी अपनी फेवरेट यूएस कंपनीज में इन्वेस्ट कर सको। आई मनी को ओवर 4 मिलियन इंडियंस यूज करते हैं और मैं आप सबको आई मनी के साथ मिलकर Amazon कंपनी के 250 रुपए के शेयर्स बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। जी हाँ, बस डिस्क्रिप्शन लिंक से आई मनी पे साइन अप करो, अपना यूएस स्टॉक अकाउंट क्रिएट करो और आपको Amazon के फ्री शेयर्स मिलेंगे रिवॉर्ड सेक्शन में। या फिर अगर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आई मनी को इंस्टॉल करते हो तो बस ATA Amazon हमारे इस कोड को साइन अप के टाइम डालो, अपना यूएस स्टॉक अकाउंट सेटअप करो और आपको Amazon के 250 रुपए के फ्री शेयर्स मिल जाएंगे। ऑल्सो जब आप अपना यूएस स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करते हो तो आपको 750 रुपए का फ्री यूएस स्टॉक भी मिलेगा। सो देर मत करो, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई मनी पर अभी साइन अप करो। दोस्तों, अब इस फेनोमेनन को और अच्छे से पिक्चर करने के लिए आप 3 लाइट स्विचेस A, B और C को इमेजिन कीजिए। अब मान लो कि आप हमेशा A, B और फिर C को ऑन करते हैं और उसके बाद C, B और A इसी ऑर्डर में स्विचेस को ऑफ भी करते हो। बस यही ऑर्डर बार बार इन पल्सेस में भी रिपीट होते जा रहे हैं। अब इसे अच्छे से देखने के लिए रिसर्चर्स ने पूरे सिग्नल को स्ट्रेच करके उसे पेपर के बीच में फोल्ड करके बना दिया। अब इस फोल्डिंग प्रोसेस ने राइज हो रहे सिग्नल को फॉल हो रहे सिग्नल के साथ बिल्कुल परफेक्टली अलाइन कर दिया, जिससे वैज्ञानिकों के प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकले कि गामा रे बर्स्ट टाइम रिवर्स होते हैं। गामा रे बर्स्ट ब्लैक होल के फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और ब्लैक होल के आसपास के स्पेस और टाइम को बहुत ही अजीब तरह से अफेक्ट करते हैं। अब ये ब्लास्ट एग्जैक्टली टाइम को तो रिवर्स नहीं करते, लेकिन फिर भी इस तरह की कोई भी अजीब चीज को नकारा नहीं जा सकता। अब एक बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन ने ये समझाने की कोशिश की है कि ऐसा आखिर कैसे होता है। अब दोस्तों, हम इसे कुछ ऐसे देख सकते हैं कि जब एक ब्लास्ट वेव मैटर के थ्रू मूव करता है तो क्या होता है। जब एक स्टार एक्सप्लोड होता है तब बड़ा ब्लास्ट वेव बाहर की तरफ मूव करता है A, B और फिर C के ऑर्डर में। अब एक टाइम रिवर्स सिग्नल देने के लिए उस ब्लास्ट वेव को पीछे की तरफ मूव करना होगा C, B और A के ऑर्डर में। अब ऐसा करने का एक तरीका ये हो सकता है कि अगर ये ब्लास्ट वेव किसी मिरर जैसे स्ट्रक्चर से टकरा जाए और वापस बैकवर्ड्स रिफ्लेक्ट हो जाए, लेकिन बात यही है कि इस हाइपोथेसिस का कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। अब ये बात भी समझनी होगी कि इन टाइम रिवर्स स्ट्रक्चर्स के अजम्पशंस इस बात पे टिके हुए हैं कि उनके पल्सेस बहुत ही वेल डिफाइंड है और जिनके मैथमेटिकल इक्वेशन बनाए जा सकते हैं। लेकिन इन पल्सेस के शेप और नेचर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, जो कि सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। तो मतलब ये भी हो सकता है कि ये ट्रिपल पीक फिजिकली रियल भी बना हो। अब इनमें से बहुत सी चीजें जो ऑब्जर्व की गई है वो लाइट का इल्यूजन भी हो सकता है। अब चलिए दोस्तों, हम फिर से अपने मेन सवाल पर आते हैं कि क्या होगा अगर कोई गामा रे बर्स्ट ब्लैक होल से टकरा जाए तो। वेल दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है जहां हर दिन ब्लैक होल्स फॉर्म हो सकते हैं और उनसे निकलने वाले गामा रे बर्स्ट एक डायरेक्शन में इवनली स्प्रेड हो सकते हैं। तो हो सकता है कि ये गामा रेज किसी दूसरे ब्लैक होल से जाकर टकरा जाए। इनके फ्लैशेस 2 सेकंड के भी हो सकते हैं और 30 सेकंड्स के भी हो सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि अगर आप इस फेनोमेनन को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या आपको ऐसा एक्सप्लोजन दिखेगा जो सूरज से बिलियंस और ट्रिलियंस टाइम्स ज्यादा ब्राइट हो? वेल, इसका जवाब है जी नहीं। अब वैसे तो कुछ लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी इतनी होती है कि आपको अपनी आंखों से दिख जाए, लेकिन गामा रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। आपकी आंखें इतनी एडवांस्ड है ही नहीं कि उनके ब्यूटीफुल बर्स्ट्स को देख पाए। अगर आपने इन्हें गलती से भी देख भी लिया तो आप तुरंत ही अंधे हो जाएंगे। अब एक सवाल यह आता है कि ये एक्सप्लोजन बहुत ही ज्यादा लाउड तो होगा ही, लेकिन ये बात याद रखिए कि हमारे स्पेस के वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। उसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम ऑफ पार्टिकल्स चाहिए जो कि स्पेस में मौजूद ही नहीं है। अब अगर आप इस एक्सप्लोजन के क्लोज में रहते हो तो आपके साथ क्या होगा? वेल दोस्तों, गामा रेज बहुत ही ज्यादा हजार्डस होते हैं। वो लेड और कंक्रीट जैसे मटेरियल को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, मतलब आपके स्पेस सूट को भी आराम से चीरकर आपकी बॉडी के अंदर से पास हो सकते हैं। जैसे ही आपके बॉडी के अंदर से निकलेंगे, हाई लेवल का रेडिएशन आपके अंदर से पास होगा। आपको रेडिएशन सिकनेस हो जाएगा, आपके बाल झड़ने लग जाएंगे। ये एनर्जी आपके बॉडी के टिश्यूज और यहाँ तक कि डीएनए को भी डैमेज कर सकता है। आपको कैंसर हो जाएगा या फिर सीधे मौत आ जाएगी। ये गामा रेज आपको अंदर से पका कर भी रख सकते हैं, इसलिए उम्मीद कीजिए कि आप इसके आसपास भी ना जाएं।
सिर्फ इंसान ही नहीं, धरती के लिए भी गामा रे बर्स्ट बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगर करंट एस्टिमेट्स पर नजर डालें तो बहुत ही कम चांसेस है कि हमारी या पास के किसी गैलेक्सी में गामा रे बर्स्ट होंगे। और अगर हम फिर भी इसका इम्पैक्ट धरती पर देखना चाहते हैं तो इसे धरती के बहुत ही क्लोज आकर होना होगा। अब बीमिंग पर भी बहुत सी चीजें डिपेंड करती है। जो ऑब्जेक्ट्स गामा रे बर्स्ट के बिल्कुल क्लोज में है लेकिन उसके बीम के पाथ में नहीं है तो वो भी अनअफेक्टेड रह सकते हैं। अब एक पास का गामा रे बर्स्ट जो कि डायरेक्टली धरती के ऊपर पॉइंटेड हो या फिर होने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन अगर ये हुआ तो अमाउंट ऑफ डैमेज इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो धरती के कितने क्लोज है। बिल्कुल पास में होने वाले गामा रे बर्स्ट के रेडिएशन से धरती का बहुत सारा एटमॉस्फेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। स्पेसिफिकली ओजोन लेयर पर सबसे ज्यादा असर होगा। बर्स्ट से निकलने वाले फोटोन्स केमिकल रिएक्शन पैदा करेंगे जिनसे फोटोकेमिकल स्मॉग निकल सकती है। इससे धरती के एटमॉस्फेयर पर और ज्यादा असर होगा। सरफेस पर रहने वाली लाइफ बहुत ही लीथल रेडिएशन एक्सपीरियंस करेगी और एंड में प्लैनेट पर रहने वाली ज्यादातर स्पीसीज मास एक्सटिंक्ट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अच्छी खबर यह है कि स्टैटिस्टिकली ऐसा होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन फिर भी यार आज आपको ये जानकारी मिल गई कि हमारी धरती और कौन से तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है। वेल इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो यार इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों हैंडी मनी ऐप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करके अमेज़न के फ्री शेयर्स क्लेम करना मत भूलना। रिमेंबर द कोड ATA Amazon। अब दोस्तों अगर आप नए उस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।